हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार, फोनोलॉजी। दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। आम, पौधा, चिड़िया। बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए नामों को पढ़ा तो आपके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। ये ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। आम, आम की बच्चों ध्वनियाँ क्या होती हैं? आ, म, अ, आम। पौधा, प, औ, ध, आ, पौधा। चिड़िया, च, ई, ड, ई, य, आ, चिड़िया। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा: वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। बच्चों, वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला है स्वर। स्वर क्या होता है बच्चों? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री से ऋषि। अ, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। मुख्य रूप से स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ, ऋषि। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर का मात्रा के रूप में प्रयोग। बच्चों, देखते हैं कि स्वर का मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। शब्द निर्माण के लिए सभी स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल अ स्वर की मात्रा नहीं होती। अन्य सभी स्वर मात्राओं के रूप व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। बच्चों, हम पढ़ते हैं स्वर और मात्राएं, स्वर सहित व्यंजन और उससे बनाए शब्द। पहला अ की मात्रा। स्वर व्यंजन क, शब्द कल। आ, का, क, आन, कान। ई, की, किरण, किरण। ई, की, कील। उ, कु, कुनबा। ऊ, कू, कूबड़। ऋषि, कृषक। ए, कै, केला। ए, कै, कैदी। ओ, को, कोरा। और औ, कौ, कौर। अयोगवा। बच्चों, स्वरों के अतिरिक्त 2 स्वर भी हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अयोगवा कहा जाता है। ये हैं अनुस्वार। इसी व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कंस, पतंग आदि। दूसरा है विसर्ग। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है। यह वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। बच्चों, आ आगत वर्ण है
इसका उच्चारण आ और औ के मध्य की ध्वनि से होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख आदि। बच्चों, व्यंजन की क्या परिभाषा होती है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। बच्चों, व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए बच्चों पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड और ढ मिलाकर अब इनकी संख्या 27 है। इन्हें क से म तक के 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इसे प्रकार है। क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग। च, छ, ज, छ, व। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। बच्चों, ड और ढ अतिरिक्त व्यंजनों के रूप में इस वर्ग में आते हैं। इन व्यंजनों से ड और ढ के स्वरूप और ध्वनि में अंतर आ जाता है, जैसे डर, पकड़, पकड़, ढेर, चढ़ाई, चढ़ाई, ठंड, सड़के, सड़के, ढोल, बूढ़ा, बूढ़ा। दूसरा है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुंह में रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। हिंदी में कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। 2 व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं। बच्चों, व्यंजन 2 हैं, संयुक्त व्यंजन, और उसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे क और श। इससे बना श और उदाहरण पक्ष, रक्षा, सक्षम। ज, ञ। ज, य बना ज्ञ, जैसे ज्ञानी, संज्ञा, यज्ञ। त, र, त्र। उदाहरण सत्र, चित्र, पत्र। श, र, श्र। उदाहरण श्रमिक, श्राप, विश्राम। आइए बच्चों पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि का उस जैसी किसी अन्य ध्वनि से संयोग होता है तब द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे व्यंजन है क, क। इसका द्वित्व व्यंजन क्व और उदाहरण टक्कर, पक्का। म, म, मम। उदाहरण चम्मच, सम्मान। र वर्ण के भी विभिन्न प्रयोग। र का संयोग किसी अन्य वर्ण से करने पर उस संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है। पहला, स्वर रहित र को आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है और उससे पहले बोला जाता है, जैसे करम, करम, शरम, शरम।
गरम गरम। र से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन अथवा क, फ या ह आ जाए तो र उसके नीचे पदैन के रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे कर क्र, फर फ्र, मर म्र, हर ह्र, बर ब्र, जर ज्र, गर ग्र और वर व्र। तो बच्चों, आपने सीखा वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा के संयुक्त व्यंजन हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।